जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, खासकर NTPC और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए एक कंप्लीट बैच YouTube पर लेकर आए हैं। और उस कड़ी में हम लोगों ने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया वो कैलेंडर है, और कैलेंडर का हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है। आज हम लोगों का सेकंड क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्लास कैलेंडर का। उम्मीद है कि फर्स्ट क्लास को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 1 की चर्चा किए थे, और टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। तो टाइप 1 में हमने दिया था कि इफ़ यदि सपोज कि 17/1/2019 बराबर वेडनेसडे, यदि 17/1/2019 बराबर वेडनेसडे हो और आपसे पूछ दिया जाए कि 19/12/2019 क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे टाइप 1 में, याद है ना, कि जब भी सर 12 महीने से कम का डिफरेंस होगा तो हम लोग उसे कैसे पढ़ेंगे, टाइप 1 में पढ़ेंगे। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर जिस महीने से चलेंगे उसमें और जिस महीने में रुकना है उसमें सावधान रहेंगे। कैसे सर जनवरी होता कितना दिन का है, 31 दिन का। 31 में 17 दिन निकल गया तो बचा कितना दिन, 14 दिन। और 14 दिन में शेष कितना होगा, 0। 14 दिन में शेष कितना होगा भाई, 0। सर जनवरी के बाद फरवरी, 2019 का फरवरी होगा सर 28 दिन का, और 28 दिन में फरवरी में फिर से शेष 0। फिर मार्च का शेष कितना होगा सर, मार्च आपको याद है ना, 30 दिन वाले में शेष 2, 31 दिन वाले में शेष कितना, 3। तो मार्च 31 दिन का है तो शेष 3, अप्रैल 2, मई 31 का शेष 3, जून 30 का शेष 2, जुलाई 31 का शेष 3, अगस्त 31 का शेष 3, अगस्त के बाद सितंबर 30 का शेष 2, अक्टूबर 31 का शेष 3, और नवंबर 2, और दिसंबर में सर हमको 19 तक रहना है, तो 19 को रुकना है तो हम लोग दिसंबर में 19 दिन ही लेंगे, और 19 दिन लेंगे तो शेष कितना बचेगा, 5। अब इसको कैंसिल कराएंगे तो ये 5 और 2 7 कैंसिल, 2 3 5 2 7 कैंसिल। अच्छा 3 3 6, और यहाँ से 1 कैंसिल कर दें तो 1 और कैंसिल, फिर 3 3 6 1 7 कैंसिल। यानी यहाँ का शेष कितना आ गया, 0। और इसमें 0 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे सर, अच्छा सर आपने पिछले क्लास में बताया था कि जो पूछ रहा है वो आगे का हो तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वेडनेसडे में सर 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे का वेडनेसडे ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर आपने बोला था इसका एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने टाइम को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल बोला था, तो आइए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। हम सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि हमसे बोला था कि यदि 17/1/2019 आपका वेडनेसडे हो, बुधवार हो, तो आप बता दो कि 19/12/2019 क्या होगा। सर हम क्या कर सकते हैं ना कि इस 1 को क्या बना सकते हैं सर, इस 1 को 10 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो 2019 सर नन लीप ईयर है, और नन लीप ईयर का जनवरी और अक्टूबर एक जैसा होता है। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाइए। आइए पहले इसी को समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलेंडर 2 तरीके से सेम होता है, एक मंथ वाइज और एक ईयर वाइज। यानी एक ईयर में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो एकदम एक दूसरे का 2 कॉपी होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो महीना कौन कौन सा है, तो आपका स्पीड आ जाएगा। कैसे सर जरा बताइए। जैसे देखिए ये हमारा जो हमने एक कैलेंडर रखा है 2021 का, तो 2021 का कैलेंडर का यदि आप जनवरी देखें और यदि आप अक्टूबर देखें तो 2021 यानी कोई भी नॉन लीप ईयर का, ये बात सिर्फ 2021 की नहीं है बच्चे, कोई भी नॉन लीप ईयर लेंगे उसका जनवरी और अक्टूबर क्या होता है, एकदम 2
कॉपी होता है ना। आप यहाँ उठाकर यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, आपको दिखेगा सर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम जनवरी को अक्टूबर कर दें, यहाँ अक्टूबर को जनवरी कर दें, तो हमें नीचे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना भाई, समझ में आ रही है बात। अब सेम देखिए, आप देखिए फरवरी मार्च और नवंबर को, किसको देखिए भाई साहब, फरवरी मार्च और नवंबर को। आप देखिए फरवरी 1 से 28 फरवरी देख लो, या 1 से 28 मार्च देख लो, या 1 से 28 या 30 जो भी है नवंबर देख लो, ठीक है। जो जितने दिन का होता है उतना ही दिन तो आपस में मैच करेगा। तो ये 28 दिन का होता है तो इसका 1 से 28 तक देख लो, या इसका 1 से 28 देख लो। ये भी सोमवार से शुरू हो रहा है, ये भी सोमवार से, ये भी सोमवार से। इसका जो 2 तारीख का दिन है, इसका जो 2 तारीख का दिन है, इसका जो 2 तारीख का दिन है, वो क्या है, सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर कोई भी नॉन लीप ईयर में जनवरी और अक्टूबर क्या होगा, एक जैसा होगा। सर आप ये कैसे बोल देंगे, अगर सिर्फ 2021 में सेम है तो हम ये कैसे बोल देंगे कि सब में सेम होगा। भाई आप सर्च करके देख लीजिए, कैलेंडर गूगल सर्च करके किसी भी ईयर का कैलेंडर निकालिए, बस वो नॉन लीप ईयर होना चाहिए, आपको पूरा जनवरी और अक्टूबर एक जैसा दिखेगा, है ना। आप एक और देखो, ये 2019 का कैलेंडर हमने ले रखा है, क्या आपको 2019 का जनवरी और 2019 का अक्टूबर 2 कॉपी नहीं लग रहा है? 2019 का फरवरी मार्च और नवंबर 2 कॉपी नहीं लग रहा है? देख लो भाई, ध्यान से देख लो, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लग रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी नॉन लीप ईयर हो तो उसका जनवरी अक्टूबर एक जैसा होगा, कोई भी नॉन लीप ईयर का फरवरी मार्च और नवंबर एक जैसा होगा, कोई भी नॉन लीप ईयर का अप्रैल और जुलाई एक जैसा होगा, और सितंबर और दिसंबर एक जैसा होगा। ये 4 आपको ध्यान रखना है ना। देख लो, अप्रैल और सितंबर देख लो, अरे भाई तू चेंज तो हो जा, अप्रैल और सितंबर देख लो, जैसा अप्रैल होगा वैसा ही क्या होगा भाई, वैसा ही सितंबर होगा, है ना। तो बस ये चीज़ आपको याद रखना है, इससे आपका स्पीड आ जाएगा, है ना। अगर कोई जनवरी दे रहा है, अक्टूबर पूछ रहा है, सपोज हमसे ना कोई बोल दिया कि 11 फरवरी को थर्सडे डे है, और तो 11 नवंबर को क्या होगा, तो अगर किसी बच्चे को याद है कि नॉन लीप ईयर का फरवरी मार्च और नवंबर एक जैसा होता है, तो वो ना इतना सॉल्व नहीं करेगा भाई मेरे, वो ना इतना सॉल्व नहीं करेगा, वो 1 सेकंड में आंसर कर देगा कि भाई 11 फरवरी को अगर थर्सडे है तो 11 नवंबर को भी थर्सडे होगा, ठीक है। कितना स्पीड आ जाएगा। और अगर उसका एप्लीकेशन यूज कर लें, है ना, अब ये नहीं है कि अगर 1 तारीख पूछा है जनवरी और 10 अक्टूबर पूछे, ये जनवरी देकर अक्टूबर पूछे, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। हम उसका एप्लीकेशन अदर क्वेश्चन पे भी अदर वे में यूज कर सकते हैं। कैसे, उसी के लिए तो आप ये क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब सीखिएगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी नॉन लीप ईयर का जनवरी के साथ क्या मेरे भाई अक्टूबर एक जैसा होगा, इसको है ना ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये कैसे सेम होता है ये आगे चल के मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा, कि अगर आप भूल जाएं तो आप खुद से इसको ड्राइव कर सकें, है ना। लेकिन अभी आज के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नॉन लीप ईयर हो उसका जनवरी के साथ क्या अक्टूबर एक जैसा होगा, फरवरी के साथ क्या तो मार्च और नवंबर एक जैसा होगा, सितंबर के साथ दिसंबर और अप्रैल के साथ जुलाई। अब आप बोलेंगे सर नॉन लीप ईयर में ऐसा होता है तो क्या लीप ईयर में भी कोई महीना आपस में सेम होगा? हम बोलेंगे बिल्कुल सेम होगा। तो बता दीजिए कौन सेम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर में, नॉन लीप में जनवरी के साथ अक्टूबर, लेकिन लीप ईयर में जनवरी के साथ अक्टूबर नहीं भाई, अप्रैल और जुलाई, है ना। देखो ये 2020 लीप ईयर है तो इसका जनवरी और अक्टूबर सेम नहीं होगा। इसका जनवरी 1 जनवरी शुरू हो रहा है बुधवार से, तो इसका 1 जनवरी शुरू हो रहा है बृहस्पतिवार से, इसका सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, लेकिन इसका जनवरी अप्रैल और जुलाई बिल्कुल सेम होगा। देख लो आप ध्यान से, है ना। 1 से 30 जनवरी, 1 से 30 अप्रैल, 1 से 30 अप्रैल
और 1 से 30 जुलाई। अब जुलाई 30 ही दिन का होता है, सॉरी अप्रैल 30 ही दिन का होता है, तो अप्रैल के साथ जुलाई तो 1 से 30 तक ही मैच करेगा ना भाई, इतना तो अंडरस्टूड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाँ सर, जनवरी अप्रैल जुलाई एकदम लीप ईयर का क्या है, 2 कॉपी है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन लीप में जनवरी के साथ अक्टूबर, लेकिन लीप के में जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई, नॉन लीप में फरवरी के साथ मार्च और नवंबर, लेकिन लीप में क्या आ जाएगा, फरवरी के साथ अगस्त। याद कर लो, देख लो, है ना, लीप ईयर में फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त, कहाँ गया अगस्त, आपको एकदम 2 कॉपी दिखेगा, है ना, 1 से 29 फरवरी, 1 से 29 अगस्त, आपको एकदम 2 कॉपी दिखेगा मेरे भाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से ना आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन में आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। कैसे, वो तो अब सीखेंगे, पहले तो ये ध्यान रहे ना, मार्च के साथ नवंबर, नॉन लीप में भी था, अलग बात था कि नॉन लीप में मार्च और नवंबर के साथ फरवरी भी अटैच था, लीप ईयर में फरवरी किसके साथ चला जाएगा, अगस्त के साथ, और नॉन लीप में भी सितंबर और दिसंबर सेम था, यहाँ भी सितंबर और दिसंबर क्या होगा, एक जैसा होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, आपने इसको 1 को 10 कैसे कर दिया, क्योंकि नॉन लीप ईयर का 17 जनवरी को जो दिन होगा, 17 अक्टूबर को भी तो वही दिन होगा, क्योंकि नॉन लीप का जनवरी और अक्टूबर क्या होता है भाई, एक जैसा होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले देखो, इतना महीना घूमना था, है ना, जनवरी से घूमते घूमते कहाँ रुकना था, दिसंबर तक, यानी लगभग 12 के 12 महीने घूमने थे। लेकिन अब कहाँ से घूमना है, 10वां महीना से शुरू करना है, 12वां महीना पे स्टॉप कर जाना है, यानी 3 ही महीना घूमना है, 9 महीना कम घूमना है, तो टाइम ऑटोमेटिक कम लगेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे सर अक्टूबर होता है 31 का, 31 में 17 दिन खत्म, 0 शेष, सॉरी बचा 14 दिन, 14 में 7 से भाग देंगे, शेष बचेगा सर 0, शेष कितना बचेगा भाई, 0। सर अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर होगा सर 30 दिन का, शेष बचेगा 2, और दिसंबर सर, दिसंबर में तो दिसंबर में तो 19 पे ही रुक जाना है भाई, और जब 19 पे ही रुक जाना है तो इसमें 7 दूना 14, शेष बचेगा 5, फाइनल शेष कितना बचा 7, और 7 में 7 से भाग देंगे तो शेष 0, ये 5 और 2 7 कैंसिल, फाइनल शेष 0, 0 यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ का भी आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो आप इससे गए या इससे गए, आंसर तो आपका बुधवार ही आया भाई। लेकिन इस प्रोसेस से ये प्रोसेस क्या हो गया, फास्ट हो गया, और रिजल्ट तो उसी का होगा जो टाइम सेव करेगा, जो कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, है ना, उसी का रिजल्ट होगा। बना तो सब लेगा, लेकिन कौन क्वेश्चन को कितना फास्ट बनाता है, रिजल्ट तो इस पे डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और सीखते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ गए हैं, इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, और आपको इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आगे बढ़े, ठीक है, 1-2 सवाल और करते हैं पहले। ठीक है, जैसे किसी ने दिया एग्जाम्पल कि बताओ 15/2/2021 बराबर है, अगर मंगलवार ट्यूसडे, तो आपको बताना है कि 19/5/2021 बराबर क्या होगा। ठीक है भाई, 19/5/2021 बराबर क्या होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे सर, 15 से 5 चलना है, तो भाई फरवरी होता कितना दिन का है, 28 दिन का, 2021 का फरवरी 28 दिन का, 28 में 15 दिन गुजर गया, 13 दिन, 13 में 7 से भाग देंगे, 6, फिर आएगा किसकी बारी, मार्च की बारी आएगी, तो मार्च होता है 31 का, 31 दिन वाले में शेष 2, फिर अप्रैल 2, और मई में 19 तक जाना है, तो शेष कितना 5, 5 2 7 कैंसिल, और 6 और 3
5 और 2 कितना कैंसिल, 7 कैंसिल, तो 6 3 9, 9 में 7 से भाग देंगे, फाइनल शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को यहाँ जोड़ दे कि घटा दे, तो आप बोलेंगे जोड़ दो, जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब ये जैसे 11/3/2021 दिया है और आपसे 28/12 पूछ रहा है। ठीक है, तो एक तो इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना? क्या बना सकते हैं भाई, मार्च से जाना है कहाँ पे, मार्च से जाना है दिसंबर पे, तो हम क्या करेंगे, मार्च होता है 31 का, 31 में 11 दिन गुजर गया, तो बचा कितना दिन, 20 दिन। 20 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। 7 दूना 14, 6। मार्च के बाद क्या आएगा बाबू, अप्रैल। अप्रैल 30 का 2, मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई 31 का 3, अगस्त 31 का 3, सितंबर 30 का 2, अक्टूबर 31 का 3, नवंबर 30 का 2, और दिसंबर में 28 तारीख तक जाएंगे तो शेष कितना, 0। जिस महीने में रुकना है उसमें तो उतना ही लेंगे ना जितना बचा है भाई। अब कटाएंगे तो कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, तो आप बोलेंगे देखो सर, ये 6 और 2 8 से 7 निकल गया, यहाँ बच गया 1। ठीक ना, 3 3 6 1 7 कैंसिल, 3 2 5 2 7 कैंसिल, तो फाइनल शेष आपका बच जाएगा सर 5। 5 यहाँ क्या करना होगा सर, ये जो पूछ रहा है वो आगे का है, तो आगे का है तो 5 इसमें सर जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ने का मतलब कल आप सीखे थे 2 घटाना, याद आ रहा है? 5 जोड़ने का मतलब 2 घटाना, तो बृहस्पतिवार में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। अच्छा, कुछ और लगा सकते हैं क्या इसमें? सर लगा तो इसमें भी सकते थे, लेकिन फरवरी को मार्च बनाएंगे, नवंबर बनाएंगे तो गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और मार्च बनाएंगे तो बस 1 महीने का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? तो जब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो क्यों फालतू में दिमाग लगाना, है ना? कुछ क्वेश्चन पे लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा, और कुछ पे लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। तो जहाँ फ़ायदा होगा हम तो वही काम करेंगे, जहाँ हमारा टाइम रिड्यूस हो। इस पे लगाएंगे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखा तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन इस पे अगर हम कोई उपाय लगा सकें तो हमारा काम क्या बन सकता है, क्या इससे फास्ट हो सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है सर 2021 नन लीप है, और नन लीप का मार्च, फरवरी और नवंबर एक जैसा होता है। तो यदि 11/3/2021 दे रखा है बृहस्पतिवार, और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, 28/12/2021, तो क्यों ना इसको हम लोग क्या बना दें, नवंबर बना दें, क्योंकि नन लीप ईयर का मार्च और नवंबर तो एक जैसा होता है। और जैसे ही नवंबर बनाएंगे, हमको इतने महीने में ना घूमकर कितने महीने में घूमना होगा, मात्र 2 महीने में घूमना होगा। और मात्र 2 महीने में जब घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे मेरे भाई? सर नवंबर 30 दिन का, 30 में 11 खत्म, बचा कितना, 19 बचा सर। 19 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 5 शेष। और दिसंबर तो सर 28 दिन, दिसंबर में तो 28 पे ही रुक जाना है, तो 28 में 7 से भाग देंगे सर, 0 शेष। फाइनल शेष आया सर 5। 5 यहाँ क्या करना होगा भाई साहब, सर 5 यहाँ पे जोड़ना होगा, है ना, क्योंकि ये जो पूछ रहा है ना वो आगे का है। बृहस्पतिवार में सर 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने का मतलब होता है 2 घटाना, और जब 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, ट्यूसडे, दोनों ही प्रोसेस से ट्यूसडे आया, लेकिन ये थोड़ा फास्ट हो गया। तो जो बच्चा इस प्रोसेस से बचाएगा, नो डाउट उसका टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो उसका रिजल्ट भी होगा। जो ज़्यादा फास्ट सवाल सॉल्व करेगा, रिजल्ट तो अल्टीमेटली उसी का होना है भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2 की, टाइप 1 का केस 2। केस 2 मतलब बैक डेट, एक में जो पूछ रहा था वो आगे का था, अब जो पूछेगा वो क्या होगा, पीछे का। देखिए 21 का 10वां महीना देकर 4था महीना पूछ रहा है,
तो जो पूछ रहा है वो पीछे का है ना। इसकी भी चर्चा हम लोग ने कल कर रखी थी कि आगे वाला हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पीछे वाला अलग से पढ़ेंगे। तो जब भी बैक डेट देना तो आपका रूल 1 कहता है कि इन दोनों के बीच कि 10वां महीना से चौथा महीना के बीच का डिफरेंस निकालो। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सर कोई 7 से 3 का डिफरेंस पूछे तो भी हम 4 ही बताएंगे, और 3 से 7 का डिफरेंस पूछे तो भी 4 ही बताएंगे सर, है ना। तो आपसे डिफरेंस ये पूछे या ये पूछे, डिफरेंस में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो उसी तरह सर कोई 10वां महीना से चौथे महीने के बीच का डिफरेंस पूछे या कोई चौथे महीने से 10वें महीने के बीच का डिफरेंस पूछे, क्या डिफरेंस पे कोई असर होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर। तो फिर क्यों ना डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग जो यहाँ से यहाँ 10वां महीना से जो हमें चौथा महीना पे आना है, क्यों ना डिफरेंस निकालने के लिए हम 10वां से चौथा पे न आकर चौथा से 10वां पे चले जाए। आप बोलेंगे सर इससे फायदा? भाई जब 10वां से चौथा पे आएंगे ना तो ये उल्टा गिनती होगा। हमको 10 से 11 पे नहीं जाना है। 10 से 11 पे जाएंगे ना, 10वां महीना से 11वां महीना, 11वां महीना से 12वां महीना, तो 12वां महीना के बाद फिर 2022 आ जाएगा। और हमको जाना कहाँ है? 2021 के 10वां महीना से 2021 के चौथा महीना पे। तो आप ही सोचो, ये तो उल्टा हो गया कि हम बोलेंगे 21 का 10वां महीना यानी अक्टूबर के बाद नवंबर नहीं आएगा। नवंबर जा रहे हैं मतलब 22 की ओर जा रहे हैं, हमको बैक जाना है, हमको चौथा महीना पे आना है। 21 के अक्टूबर से 21 के अप्रैल पे आना है। तो अप्रैल पे कैसे आएंगे? जब अक्टूबर के बाद हम कहाँ आए? सितंबर पे। सितंबर के बाद अगस्त पे। ये उल्टा चलना पड़ेगा। और उल्टा गिनती वाले में क्या होता है ना कि कभी धारा प्रवाह के चक्कर में, तेजी के चक्कर में हम लोग अक्टूबर उल्टा बोल देते हैं। बोलना है इसमें अक्टूबर के बाद सितंबर और बोल देते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर, तो गलती होने का चांस है। तो क्यों ना शुरू में ही प्रिकॉशन ले लिया जाए। जब हम जानते हैं कि भाई दोनों का गैप सेम होगा तो क्यों ना हम यहाँ से यहाँ ना जाके यहाँ से यहाँ चले जाएं। जब हम अप्रैल से अक्टूबर जाएंगे तो इसमें तो हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम फटाफट बोल सकते हैं अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, है ना। तो गलती ना हो तेजी के चक्कर में, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही प्रिकॉशन ले लेंगे। और बैक डेट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस निकालने के लिए ऊपर से नीचे ना आकर कहाँ से आएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे भाई। अब अप्रैल से स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है? अक्टूबर पे। और आप क्या सीखे हैं कि जिस महीने से चलना है उसमें जितना दिन फिनिश हो चुका है उसको गैप कर देना है, और जिस महीने पे रुकना है उसमें उतना ही दिन लेना है जितना तारीख को रुकना है। तो भाई इस वाले में तो हम चलना शुरू कर रहे हैं नीचे से, तो हम नीचे वाले अप्रैल हमारा होता है कितना का? 30 का, और 30 में 15 दिन खत्म हो चुका है क्योंकि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं चलना, तो हम 15 दिन गायब कर देंगे। सर 30 में 15 गायब हुआ तो बचा 15, यानी शेष कितना बचेगा सर? 7 दूना का 14, 1। अप्रैल के बाद मई, मई कितना का? 31 का, 31 वाले में शेष 3, फिर जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर में फिर सावधान हो जाएंगे क्योंकि हमको अक्टूबर में रुकना है। कितना तारीख को रुकना है? 15 तारीख को, तो अक्टूबर का 15 तक ही लेंगे, और अक्टूबर का 15 तक लेंगे तो शेष कितना बचेगा भाई मेरे? 1 बचेगा, है ना। 7 दूना 14, 1। ये 3, 3 6, 1 7 कैंसिल। ये 2, 2 4, 1 3 7 कैंसिल। फाइनल शेष कितना बचा भाई मेरे? 1 बचा। 1 को यहाँ क्या कर दें? अरे सर 1 को यहाँ घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? अरे सर जो पूछ रहा है ना वो आगे का नहीं है, जो पूछ रहा है वो पीछे का है। तो जो पूछ रहा है वो पीछे का हो तो रूल कहता है कि घटाइए, और फ्राइडे में 1 घटाएंगे सर तो आंसर बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्लियर है क्या भाई मेरे? एकदम क्लियर होगा। तो बैक डेट वाले में ध्यान रखना है कि सारा प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस हम लोग ऊपर से नीचे ना आके नीचे से ऊपर जाएंगे ताकि उल्टा गिनती ना हो, गिनती क्या हो? सीधा हो। ठीक है भाई। एक और सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए भाई। जैसे हम बोले कि इफ 17 या 19, 8,
2020 बराबर हो बुधवार, तो आपको बताना है 19/1/2000 सॉरी आपको बताना है 13/1/2020 बराबर वाट। ठीक है भाई। अब फिर से ये क्या हो गया, बैक डेट का सवाल हो गया। तो बैक डेट वाले सवाल में क्या करना है, तो बोलेंगे सर बैक डेट वाले सवाल में ना हम नीचे से ऊपर जाएंगे भाई साहब, है ना, ऊपर से नीचे ना आके नीचे से ऊपर। ठीक है। तो अब हमको चलना कहाँ से है, जनवरी पे, और रुकना कहाँ पे है, अगस्त पे। ठीक है भाई। तो जनवरी से चलना है तो जनवरी का जितना दिन हो चुका है उसको बाहर करेंगे। सर जनवरी होता है 31 का, और 31 में 13 बाहर करेंगे तो बचेगा कितना, 18, है ना। कितना बचेगा, 18, और 18 में 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4, 7 दूना 14, 4 बच जाएगा। ठीक है भाई। अब जनवरी के बाद फरवरी, 2020 का फरवरी 29 दिन का होगा, क्योंकि 2020 हमारा लीप ईयर है, तो 29 दिन वाले में शेष 1 बच जाएगा। फिर मार्च कितना का, 31 का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त 3 ना बोल दीजिएगा गलती से भी, धारा प्रवाह में नहीं बहना है, ध्यान देना है। जिस महीना में रुकना है उसमें सावधान हो जाइए। तो इस महीना में हमको 19 तक ही जाना है, और 19 में कितना दिन होगा, तो सर 7 दूना 14, 5 शेष हो जाएगा सर। अब इसको कटाएंगे क्या, जी बिल्कुल कटाएंगे, तो कटाइए ना सर। ये 4 3 7 कैंसिल, ये 3 3 6 1 7 कैंसिल, ये 5 2 7 कैंसिल, तो सर 2 बचा। 2 को क्या करेंगे, अरे सर 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो पूछ रहा है वो पीछे का है, और बुधवार में 2 घटाएंगे तो आंसर सर सोमवार हो जाएगा। सर कुछ और कर सकते हैं क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब भगवान ने दिमाग दिया है तो दिमाग का यूटिलाइज करना सीखिए। क्या कर सकते हैं भाई, सर 19/8/2020 दे रखा था भाई, 19/8/2020 दे रखा था बुधवार, और आपसे पूछा कि 13/1/2020 क्या होगा, तो क्या यहाँ पे कुछ किया जा सकता है ना। और ध्यान दीजिए, जब भी गैप ज़्यादा होगा ना, 6 महीने 7 महीने का, तो ज़रूर कुछ हो सकता है। और जब गैप छोटा रहेगा, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2 महीने 3 महीने का गैप रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो भाई 2 महीना 3 महीना वाला तो ऐसे ही आसान है, जल्दी बन जाएगा। टाइम किस में लगेगा, जिसमें 10 महीना 9 महीना 8 महीना 12 महीने का गैप हो, और जिसमें बड़ा बड़ा गैप होगा उसमें पक्का है कि उपाय लग जाएगा। ठीक है। उसको भी हम 2 महीना 3 महीना पे ले आएंगे। अब आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं सर, अभी पढ़े हैं कि नॉन लीप ईयर का फरवरी और अगस्त एक जैसा होता है। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो अगर नॉन लीप ईयर का फरवरी और अगस्त एक जैसा होता है, तो अगर 19/8 को बुधवार है भाई, तो 19/2 को भी बुधवार रहा होगा। हाँ सर बात तो सही है, सवाल अभी भी बैक डेट का है, तो इसमें भी नीचे से ऊपर चले जाएंगे। जनवरी में कितना, तो 13 दिन खत्म, तो बचा 18 शेष 4, 7 दूना 14, और फरवरी में 19 तक जाएंगे तो 5 5 4 9, 9 में 7 से भाग देंगे, शेष 2, 2 को यहाँ घटाना पड़ेगा, बुधवार में 2 घटाएंगे, आंसर तो हमारा सोमवार ही आएगा। लेकिन काम फास्ट हो गया भाई, काम फास्ट हो गया। ठीक है। अब ये एक सवाल दिया है, देखिए, बोलता है 15/3/2021 बुधवार है, तो 19/10/2021 क्या हो गया, क्या करें क्या करें सर। इसमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। इसको तो हम 2 3 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड जैसे है वैसे बना दीजिए। कैसे है, तो सर ये पास्ट का है कि फ्यूचर का है, सर जो पूछ रहा है वो आगे का है तो फ्यूचर का है, तो हम ना इसको यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना। नीचे से ऊपर किस में जाएंगे, बैक वाले में, आगे वाले में ऊपर से नीचे, है ना भाई। तो सर मार्च होता है 31 का, 31 में 15 खत्म सर 16, 16 का मतलब 7 दूना 14, शेष कितना 1, सॉरी शेष कितना 2, सॉरी भाई सॉरी, है ना, 16 बच गया, शेष कितना 2। मार्च के बाद अप्रैल 30 का शेष 2, मई 31 का 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और अक्टूबर में सावधान यहीं पे रुकना है, तो 7 दूना 14, अक्टूबर में 5, कटा दो।
कटाएंगे सर, यहाँ 5 2 7 कैंसिल, यहाँ 3 3 6 1 7 कैंसिल, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 3 2 5 2 7 कैंसिल, फाइनल 1 बचा सर। 1 को यहाँ क्या करना होगा, अरे सर 1 को यहाँ जोड़ना होगा, क्योंकि जो इस बार पूछ रहा है वो आगे का पूछ रहा है, तो फ्राइडे में 1 जोड़ेंगे सर, शनिवार हो जाएगा सर, शनिवार हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं भाई, सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं इसमें, अरे सर सेकंड मेथड कर सकते हैं इसमें कि सर ये जो 15/3/2021 दे रखा है ना, 15/3/2021 क्या दे रखा है, फ्राइडे, और पूछ रहा है 19/10/2021, है ना सर। तो सर इसमें क्या किया जा सकता है कि सर पहला चीज़ तो हम इसमें एक कर सकते हैं कि इसको ये जो मार्च है इसको नवंबर बना सकते हैं सर, क्योंकि मार्च और नवंबर एक जैसा होगा। तो जब इसको नवंबर बना देंगे तो सर ये सवाल होगा बैक डेट का, ये पहले था फ्यूचर का, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये पहले फ्यूचर का था, लेकिन जैसे ही इस मार्च को नवंबर बनाएंगे ये हो जाएगा सवाल किसका, बैक डेट का, क्योंकि अब नवंबर से दिसंबर नहीं जाना है भाई, अब नवंबर से अक्टूबर जाना है। कोई बात नहीं सर, बैक डेट में नीचे से ऊपर चले जाएंगे। अक्टूबर होता है सर 31 का, 31 में 19 गया, 12 बचेगा, 7 एकम 7, फाइनल से 5 बच जाएगा सर। और फिर नवंबर में 15 तक जाना है तो 1 बच जाएगा, फाइनल से 6 बचा, 6 को यहाँ जोड़े कि घटाए, अरे सर ये फ्यूचर का था तो जोड़े थे, अब तो ये बैक का हो गया, और बैक का हो गया तो बैक वाले में घटाते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे थोड़े ना मालिक, यहाँ पे घटाएंगे, और 6 घटाने का मतलब 1 जोड़ना कल बताया था आपने, और फ्राइडे में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई शनिवार। सर इससे भी शनिवार आ गया। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो एक काम और कर सकते थे, हम बोलेंगे क्या कर सकते थे, तो सर ये जो आपने मार्च को नवंबर बनाया, हम अक्टूबर को भी तो जनवरी बना सकते थे। हम बोलेंगे वाह बच्चे समझ रहे हो, है ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। ये 15/3/2021 दे रखा था भाई फ्राइडे, क्या दे रखा था बाबू, फ्राइडे, और पूछ रहा था 19/10/2021। ठीक है, आप टेंशन ना लें, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें, इतना पढ़ा दिया जाएगा, इतना पढ़ा दिया जाएगा, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा 2 महीने में कि रेलवे जितना भी दिमाग लगा ले आपसे एक सवाल नहीं छूटेगा, और आपका स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगा, सारे स्टूडेंट से स्पीड भी ज़्यादा होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी, है ना। और ये नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो एक एक 2 क्वेश्चन करा के और कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे, जब तक अगला कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक उसको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है भाई। और ये क्लास सबको देखना है, किसी का पढ़ा हुआ है तो वो रिवीजन पर्पस से देखेगा, भले ही आप 2x के स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद हम लोग रेलवे का जितना सवाल पूछा है सारा अभी डील करेंगे टाइप 1 से रिलेटेड, और तब हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, है ना, समझ रहे हो बात। ठीक है, बीच में एग्जाम आएगा तो मैराथन चलेगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है भाई, ये क्या है सर, इसको हम ना सर इस बार 1 बना दें क्या, हम बोले बना दो, अच्छा सर ठीक है, अच्छा सर इसको 1 बना देंगे तो भी तो ये बैक डेट का ही हो गया, क्योंकि मार्च दिया है और जनवरी पूछ रहा है, कोई बात नहीं सर। अगर यहाँ से यहाँ जाएं, बैक डेट का है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, जनवरी होगा 31 का, 31 में 19 गया, 12 बचेगा सर, 12 का मतलब 7 एकम 7, 5 शेष, जनवरी के बाद फरवरी, 2021 का फरवरी 0 देकर जाएगा सर, है ना। और मार्च में हमको 15 तक जाना है तो 7 दूना 14, 1 देकर जाएगा, फाइनल से सर 6 हुआ, 6 यहाँ इस बार फिर से घटाना होगा क्योंकि ये बैक डेट है, 6 घटाने का मतलब 1 जोड़ना हुआ सर, 1 जोड़ेंगे, आंसर फिर से शनिवार आएगा। तो आप इससे जाओ, इससे जाओ, इससे जाओ, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। उम्मीद है कि आपका टाइप 1 काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा माइंड में, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना है भाई,
ठीक है, चलिए ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो एनटीपीसी लेवल 6 यानी सीबीटी 2 में पूछा था 2022 को। ठीक है, तो बोलता है समिता का जन्मदिन 15 मार्च 2020 को हुआ था। समिता का जन्मदिन कब हुआ था? 15/3/2020। और आपको बताना है कि यदि उनके पति का जन्मदिन 31 मई 2020 को होता तो वो किस दिन पड़ता? अच्छा, समिता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रविवार को, और उसी साल 31 मई यानी 31/5/2020 को। तो हमने अभी आपको समझाया कि जहाँ ना बड़ा गैप होगा वहाँ जरूर कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कोई ना कोई उपाय जरूर लग जाएगा, और जहाँ छोटा गैप होगा वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मार्च से मई जाना है भाई, तो तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा भाई बताओ जल्दी से। सर बोलेंगे कि मार्च होता है सर 31 का, 31 में 15 गया सर 16 यानी कि शेष बचा सर 2। मार्च के बाद अप्रैल 2 और मई में 31 तक जाना है तो 3 सर, 2 2 4 3 7 कैंसिल हो गया, 0 का मतलब आंसर रविवार का रविवार रह जाएगा सर, है ना। आंसर क्या रह जाएगा? रविवार का रविवार। ठीक है, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड में उड़ गया। अच्छा, आप इसको बिना पेन का भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे सर एक बार बताइए जरा। ठीक है, अच्छा देखो, हमको जाना था 15 मार्च से 31 मई, तो हम सीधा करते। मार्च होता है कितना दिन का? 31 का, 31 में 15 गया शेष बचा 16, सॉरी 31 में 15 गया दिन बचा 16, 16 का मतलब शेष कितना? 2, 7 दूना 14, 2। मार्च में बच गया कितना? 2। अप्रैल में आएगा 2 और 4, और मई में जाना है कहाँ तक? 31 तक, तो 31 में 3, 4 3 7, 7 का मतलब 0, खत्म कहानी। ठीक है, रविवार का रविवार। सर इस बार जरा इसको पहले बिना पेन का बताइए। ठीक है, बोल रहा है 1 जनवरी को गुरुवार था तो 31 मार्च को क्या होगा? तो सर 1 जनवरी को दिया है गुरुवार, छोड़िए जनवरी 31 का, 31 में 1 चला गया बचा 30, अब 30 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना? 2, तब बचेगा जनवरी में 2, फिर फरवरी 0, अब मार्च में 31 तक जाएंगे तो 3, 2 और 3 5, 5 को क्या करना है? जोड़ना है। 5 जोड़ने का मतलब 2 घटाना, गुरुवार में 2 घटाएंगे मंगलवार आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म बिना पेन का। ठीक है, नहीं हो जाएगा भाई, है ना। 1 जनवरी 2017 यदि दे रखा है भाई मेरे गुरुवार, और आपसे पूछ रहा है 31/3/2017, तो इतना जितना देर में आप लिखिएगा रफ सीट पे उतना देर में तो सामने वाला क्वेश्चन को उड़ा के चला जाएगा। अरे करना क्या है भाई, एक दिन खत्म है, 31 में 1 दिन खत्म, 30 में 7 से भाग देंगे शेष कितना? 2। ठीक है, फिर फरवरी 0 और 31 में 7 से भाग देंगे 3, 2 3 5, 5 को यहाँ क्या करना है? जोड़ना है भाई। 5 जोड़ने का मतलब 2 घटाना, 2 घटाएंगे आंसर मंगलवार हो जाएगा, कहानी खत्म है। पैसा वसूल है, पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में मिल रहा है। चलिए देखिए, बोलता है 10 अगस्त को मंगलवार था तो 18 सितंबर को कौन सा दिन होगा? आप बोलेंगे सर वैसे ही उड़ाइए ना, मज़ा आ रहा है तो उड़ाते हैं भाई। सर अगस्त होता है 31 का, 31 में 10 गया, 31 में 10 गया कितना बचा? 21, 21 का मतलब 0। फिर अगस्त के बाद सर आ जाएगा सितंबर, सितंबर में 18 तक जाना है, 7 दूना 14, 4, 4 को क्या करना होगा सर? अगस्त से सितंबर यानी आगे का दे रहा है तो जोड़ना है, 4 जोड़ना है। मंगलवार का कोड 2, कोड से भी बताए थे कल, मंगलवार का कोड 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 किसका कोड है सर? शनिवार का, खत्म, कोई ताम झाम नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोलता है 16 अप्रैल 2020 को गुरुवार था तो 2 जून को क्या होगा? आप बोलेंगे सर अब तो उसी में मज़ा आ रहा है, तो हम बोलेंगे देख भाई अप्रैल होता है 30 का, 30 में 16 खत्म, 30 में 16 खत्म बचा 14, 14 में 7 से भाग दोगे अप्रैल का आ जाएगा 0, मई होता है 31 का, शेष देके जाएगा 3, और जून में 2 तक जाना है तो 2 देके जाएगा, फाइनल शेष हो गया बाबू तुम्हारा 5। अप्रैल से जून जाना है मतलब आगे का है, आगे का है मतलब 5 जोड़ना है, गुरुवार में 5 जोड़ो
और 5 जोड़ने का मतलब 2 घटाना, तो गुरुवार में 2 घटाओगे, आंसर मंगलवार आ जाएगा सर। अरे सर क्या गजब का मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये भी एनटीपीसी का था भाई। अब ये देखो ग्रुप डी 2018 में पूछा, बोला 12 अगस्त को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर को क्या होगा। इसको भी उड़ाइए सर, उड़ा देते हैं। अगस्त होता है अगस्त होता है बच्चे 31 दिन का, 31 में 12 गया, 19 बचा और 19 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 5 बचेगा सर। 5 बचेगा कहाँ सर, अगस्त में। अगस्त के बाद आएगा सर सितंबर दे के जाएगा 2, 5 2 7 खत्म, 5 2 7 खत्म। ठीक है, खत्म। सितंबर के बाद अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर में 21 तक जाना है, मतलब 0। ये 5 2 7 खत्म है सर, बचा 5 अगस्त से दिसंबर यानी कि 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ने का मतलब 2 घटाना, और शुक्रवार में 2 घटाएंगे ना सर तो बुधवार आंसर हो जाएगा सर। खत्म है सर, बुधवार। मजा आ रहा है? चलिए ठीक है, चलिए। तो अगर किसी बच्चे को हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है ना, अगर कोई बच्चा आपके जान पहचान में जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम दिया है या ग्रेजुएशन में है और वो नए सिरे से कंपटीशन की तैयारी शुरू करना चाहता है, तो आप उसको हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं। आप लोग भी ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने जा रहा है फ्री क्विज सेक्शनल प्लस मिक्स। ठीक है, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है भाई, तो उसको आपको क्या करना है, इमर्स क्लासेस ऐप ज्वाइन करवा देना है। ये डाउनलोड कहाँ से हो जाएगा, प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे इसी वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लिंक शेयर कर सकते हैं, खुद भी लिंक से इमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी होली के अवसर पे आपको इस ऐप के रीजनिंग के सारे कोर्सेज पे मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट है 7 से 17 मार्च तक। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कूपन कोड, जहां अप्लाई कूपन है वहां कूपन कोड अप्लाई करना है होली 50। जैसे ही आप होली 50 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको सारे कोर्सेज पे मिल जाएगा 50% डिस्काउंट। एक से एक कोर्सेज है भाई, फाउंडेशन कोर्स है, किसी को अगर जल्दी कोर्स ख़त्म करना है तो वो फाउंडेशन का रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग में एसएससी रेलवे की तैयारी करता है और कथन बेस्ट चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग की क्लास ले सकता है। अगर कोई बच्चा बैंक का तैयारी करता है तो वो बैंक का फाउंडेशन ले सकता है, या पजल का स्पेशल क्लास बैंकिंग के लिए ले सकता है। और आप बिहार एसएससी के लिए बिहार एसएससी का भी बैच ले सकते हैं। ये है एक्चुअल फी मेरे भाई, और इस पे अगर आप कूपन कोड लगाते हैं होली 50, इस पे यदि आप कूपन कोड लगाते हैं होली 50, तो ये फी पे आपको मिलता है 50% का डिस्काउंट, है ना। होली 50 लगाने पे 50% का डिस्काउंट, तो ये इस फी में भी 50% का डिस्काउंट। अब क्या चाहिए, है ना। तो जल्दी से इस मौके का फ़ायदा उठाइए। 17 मार्च तक ये ऑफ़र है। कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए इमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 17 मार्च से हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है। 17 मार्च से हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसका टाइम होगा 7 से 8 PM शाम में। ठीक है, तो किसी बच्चे को फाउंडेशन बैच से जुड़ना है तो इस बैच से जुड़े, लेकिन ध्यान रहे अभी ये बैच आपको 749 के जगह पे लगभग 350 के आसपास मिल जाएगा, है ना, 50% डिस्काउंट में। बाद में इसमें 749 लगेगा, तो अभी एडमिशन लेना ज़्यादा बेटर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपका टाइप 1 क्लियर होगा, और टाइप 1 में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब जब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे टाइप 2 को, और इसी तरह बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे टाइप 2 को, और टाइप 2 के भी सारे सवाल को देखेंगे। ठीक है, जो विगत वर्षों में रेलवे में पूछा है। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, और यदि कोई आपका सुझाव है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप कमेंट में लिखना ना भूलें। कैसा क्लास लग रहा है ये भी बताएं, कितना बेनिफिट हो रहा है, कैसा लग रहा है, स्पीड कैसा है, सारे चीज़ों को बताएं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में।
अच्छा, अभी कुछ दिनों के दौरान नया नया ऐप बना है और नया नया यूट्यूब चैनल बना है, तो स्टार्टिंग में कुछ परेशानियां आती हैं जिसके कारण आपको टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। लेकिन अब कल से हम सारे चीज़ का एक टाइम फिक्स कर देंगे। जैसे अभी रेलवे पे अभी यूट्यूब पे हमारा 2 क्लास चल रहा है, एक पजल का सीरीज चल रहा है 3 क्वेश्चन का, और एक ये आपका रेलवे का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, जो बोलना है बोलिए, ये चल रहा है। तो इसका वीडियो तो डेली रात में 9 बजे के आसपास आपको मिल ही जाएगा। और वो जो पजल वाला क्लास है वो भी कल से रेगुलर आपको सुबह 8 बजे, इसका वीडियो 8-9 PM में, किसका, इस बैच का, और इस बैच का वीडियो, ये पजल वाले बैच का सुबह 8 बजे, और इस बैच का शाम में 9 बजे। किस बैच का, रेलवे कंप्लीट बैच का वीडियो आपको शाम में 9 बजे डेली मिलेगा। ठीक है भाई, अब हम टाइम फिक्स कर दिए हैं, है ना, क्योंकि हमारा सारा चीज़ अच्छे से रन करने लगा है, सारा क्लास अच्छे से रन करने लगा है। हम पहले क्लास को रन कराने में हम व्यस्त थे, ऐप वगैरह में व्यस्त थे कि ऐप वगैरह अच्छे से लॉन्च हो जाए। अब सब कुछ अच्छे से लॉन्च हो चुका है, तो अब आपको हम एक फिक्स टाइम दे रहे हैं, इसी फिक्स टाइम पे आपको वीडियो मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत कुछ आने वाले हैं आपके लिए, बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इसी तरह चैनल पे बने रहना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।